हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह ही। और आज हम लोग जा रहे हैं पाड़म, जो कि ईका के पास में है, जो कि एक महाभारत कालीन जगह है। अब वहाँ पे एक खेड़ा है और उस खेड़े के आसपास काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, तो वो देखेंगे चल के। और जो रूट होगा हमारा, आज शिकोहाबाद के रास्ते होते हुए, नहर के पुल होते हुए पहुँचेंगे पाड़म। काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, तो मैं सिर्फ ये बोलूँगा, आप गूगल मैप पर सर्च कर लीजिए पाड़म कहाँ पर है। आज हम लोग वहीं पर चल रहे हैं और आज देखेंगे पाड़म में क्या क्या देखने को मिलता है। मुझे कोई आइडिया नहीं है वहाँ पे क्या होगा। तो अभी हम लोग आ गए हैं पाड़म के पास में, और यहाँ पे जो एरिया है बड़ा ही हरा भरा है। और यहाँ पे ज़्यादातर जो मिल रहे हैं वो ये ताड़ी के पेड़ और खजूर के पेड़ बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। और सारा एरिया ही पूरा का पूरा, इधर जितना आए हैं 5 किलोमीटर के आसपास, उतना हरा भरा है। और ये नज़र आने लगा हमें पाड़म का खेड़ा। ऐसा ही कुछ देखा था कुदरकोट में हमने, और बहुत बड़े एरिया में है। यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा रहा होगा स्ट्रक्चर। और यहाँ पे कहते हैं महाभारत कालीन एक यज्ञ हुआ था, जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। पहले जगह पे पहुँचते हैं और देखते हैं क्या है देखने लायक। ये है भाई पाड़म का खेड़ा, और खेड़े को देखते ही पता चलता है। यहाँ पे देखिए खुदाई वुदाई होती है तो ईंटें नजर आती है। A few moments later. तो भाई करंट की जानकारी जो मिली है, एक सज्जन से मिले थे, तो बताया है कि इस खेड़े के ऊपर जो है परीक्षित कुआं है। यहाँ पे बोर्ड लगा है संरक्षित भूमि ग्राम पाड़म, और यहाँ ऊपर जाने का रास्ता है इधर से। हम थोड़ा आगे से जाएंगे, पहले हम लोग जाएंगे परीक्षित कुआं देखने के लिए। पाड़म 1 किलोमीटर, और इस तरफ कहते हैं कुंड बना हुआ था। वाह, समझ में आ रहा है यार। यहाँ देखिए पुराना कोई स्ट्रक्चर रहा था, ईंटें नज़र आ रही हैं आपको। ये किले की ही ईंटें रही होंगी, देखिए पूरी पूरी ईंटें नज़र आ रही हैं। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर रहा होगा। ये गाड़ी खड़ी तो ठीक है। तो हम लोग आ गए हैं भाई पाड़म, और ऊपर ठीक है। तो यहीं पे गाड़ी कहीं के पार्क करते हैं और चलते हैं भाई देखने के लिए। तो आज है नौमी, तो इस चक्कर में यहाँ पे भीड़ भी होगी। जय माता दी। आगे खड़ी करें चल के, तो यहाँ से चढ़ाई है भाई। तो हम देखने जा रहे हैं परीक्षित कुआं। काफ़ी चढ़ाई है भाई यहाँ पे, और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जर्नी थी। हम लोग आए यहाँ पे तो देखा क्यों ना यहाँ घूम लिया जाए। तक मैंने पढ़ा है भाई, यहाँ पे बहुत टाइम पहले कुआं हुआ करता था एक, उसका पानी का जो यूज़ हुआ करता था, कहते हैं कि सारे चर्म रोग जो थे वो ठीक हो जाया करते थे। अभी हम आ गए काफ़ी ऊंचाई पर। तो इस रास्ते से हम लोग आए थे, और यहाँ पर है कुआं। इस पे लिखा भी है श्री राजा परीक्षित अमृत कुआं पांडव नगरी। कृपया जूते पहनकर ना आए। बिल्कुल सच में भाई पुराना कुआं है, दांत का बना हुआ है ये। और ये पुरानी मूर्ति बन रखी है। पानी है इसमें? अरे भाई नहीं, अब तो सूख गया है भाई कुआं तो बिल्कुल। A few moments later. यहाँ हिंदू मुसलमान दोनों के लिए मान्यता है ना। अच्छा, ये मुसलमानों की बनी हुई है ना। ठीक है। तो मुसलमान जलाब कहाँ की गली, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखिए कई मजार भी बनी हुई हैं, कब्रें बनी हुई हैं। सब तरह के ही है भैया। तो लोकल के लोग बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों लोग अपने आते हैं, और जिनको श्रद्धा वगैरह होती है वो यहीं पे दफन कर देते हैं। अब ये खेड़ा रह गया है यहाँ पे, और कुछ देखने लायक नहीं है। बस ये कुआं है जो कि दांत का बना हुआ है। तो दांत के कुएं भी कई किलो में देखे हैं, काफ़ी पुराने हैं खैर। और राजा परीक्षित अमृत कुआं लिखा हुआ है पांडव नगरी।
तो इसकी जो कहानी है वो कुछ ना कुछ इस तरह से है कि राजा जन्मेजय जब राजा परीक्षित थे, उनको जब तक्षकनाग ने डस लिया तो उनके जो पुत्र थे कहीं ना कहीं उनको लगा कि हाँ अब तक्षक से बदला लेना है, तो उन्होंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ की प्रताप से हुआ ये कि सारी दुनिया के जो भी नाग थे वो उस कुंड के अंदर आने लगे। इसके बाद जब तक्षक ने देखा कि इस तरह से मेरा वंश का ही नाश हो जाएगा तो वह एक ऋषि जी के पास गए और उनसे विनती की। तो जब ऋषि आए तो उन्होंने जन्मेजय को समझाया कि एक अपराध का जो बदला है वो पूरी किसी जाति को नहीं दे सकते, आप पूरा समुदाय को ख़त्म नहीं कर सकते। तो उनको छोड़ा गया और जो कुंड की बात कर रहे हैं महाभारत कालीन का, वो कुंड इस तरफ कहीं बना हुआ है। अभी वहाँ चलेंगे, देखेंगे चल के। हालांकि वहाँ पे खेत कर दिए हैं, वो किसी टाइम पे पुरातन विभाग ने खोदा था वहाँ पे जगह, और वो बाकायदा उसका उन्होंने सर्वे वगैरह किया और उसको ईंटों से जब कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये कम से कम 5 से 6 हज़ार साल पुराना स्ट्रक्चर यहाँ पर था। तो उस जगह पे आज की डेट में कुछ नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ है। देखेंगे, चल के आए हैं तो देखना बनता है हमारा, क्यों ना देखा जाए। और कुआं देख लिया है। इसका विशेषता यही थी कि यहाँ पे पहले ज़माने में जब इसमें पानी हुआ करता था, कहते हैं कि लोग आया करते थे और इस कुएँ के पानी से चर्म रोग जो हुआ करते थे उनके ठीक हो जाया करते थे। खेड़े को देख के तो ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे कभी पुराना टाइम पे कुछ स्ट्रक्चर रहा होगा, लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह ईंटें और पुरानी जो स्ट्रक्चर हैं वो बिखरे पड़े हुए हैं। जहाँ खुदाई करते हैं वहाँ पे पुरानी ईंटें निकलती हैं। तो यहाँ पे भाई काफ़ी लोग आए हुए हैं और यहाँ पे आके कुएं का पूजन कर रहे हैं कुछ लोग, और लोग झंडा वगैरह लेके भी आ रहे हैं यहाँ, और नीचे मंदिर में झंडे चढ़ा रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे एक मस्जिद भी बनी हुई है उस तरफ। तो यहाँ पे कुछ छतरियाँ बनी हुई हैं, बगल में है मस्जिद, वहाँ पे कुछ मजार बनी हुई दिखाई दे रही हैं। स्ट्रक्चर तो बहुत 5000 साल पुराना तो है, बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल कुदरकोट में था, सेम फील लग रहा है बिल्कुल। और आस्था का भाई देखिए केंद्र ये रहा। कुआं देख के निकल आए हैं और अब हम जाएंगे कुंड देखने के लिए, जहाँ पे कुंड बनाया था और हवन किया था। लेकिन वहाँ पे कहते हैं अब आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ मंदिर रह गया है। देख के आते हैं भाई। यहाँ मजार वगैरह बहुत बनी हुई हैं। वो हिंदू मुसलमान आए ना बाद में, तो लोगों ने जमीन तो खैर अतिक्रमण किया है। सही है, यहाँ पे भी थोड़ा टीला टाइप का लग रहा है। सही है। तो भाई आ गए हैं जन्मेजय के जो कुंड था उसको देखने के लिए। मुझे पता नहीं है वीडियो कैसा बनेगा, बस जो हो रहा है वो रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ। हाँ, कुछ मिला पुराना। ये एक मंदिर के शिखर का पार्ट था। ये एक मंदिर के शिखर का पार्ट है, जैसा कि हमने देखे थे बटेसर में। बिल्कुल ये पूरा दांत का बना हुआ है और ये उसी टाइम पे यूज हुआ करता था। कितना पुराना है मंदिर दादा? कम से कम क्या बता दें, एक पीढ़ी जो साल होती है जो। ठीक है, 60 साल मान के चलिए, मोटा मोटा 80 पहले बहुत आती है, पहले के ज़माने में। 80-90 चल जाता है जी। तो करीब है बस कमा लो करीब। अच्छा, तो यहाँ पे है काली माता का मंदिर। लोग यहाँ पे आते हैं झंडा चढ़ाने के लिए भी। और 16 तारीख को ठीक। अरे यहाँ पे ये शिखर का ही पार्ट रह गया और कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो ये खेत सब हो गया तालाब। अब यहाँ पे जो ये कह रहे हैं तालाब जो है, यहाँ पे कभी खुदाई हुई थी और इसके बाद उसको दबा दिया गया। कुंड था, यहीं पे कुंड था और यहीं पे यज्ञ हुआ था।
और यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई तो हैं, बिखरी हुई, लेकिन अब वो सब सेट कर दी गई हैं। जैसे ये दांत देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसकी खुदाई में निकले हुए थे। पास तो यहाँ बस एक तालाब रह गया है और यहाँ से नज़र आता है भाई पूरा का पूरा खेड़ा। तो भाई ये भी बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पे काली माता की मूर्ति है, हनुमान जी की, यहाँ पर भी, यहाँ शनिदेव महाराज है। और ये एक मठ रहा है, एक तरीके से मंदिर नहीं लग रहा है, ये मठ है। तो जो मूर्ति देख रहे हैं ये आदमकद मूर्ति है, काफ़ी पुरानी है। बाहर निकलते हैं, कहते हैं भगवान की तरफ पीठ करके कभी नहीं निकलना चाहिए। बगल में है नगला कुंड, क्योंकि इस कुंड की वजह से उसका नाम पड़ गया नगला कुंड। और पाड़म जो एरिया है, एक तरीके से देखा जाए तो 1 किलोमीटर के राउंड सर्कल में आप पूरा मान लीजिए इतना बड़ा पाड़म है। पुराने ज़माने में बात करें तो राजा परीक्षित से पहले इस जगह का नाम वर्धन हुआ करता था, और परीक्षित के समय इस जगह का नाम परीक्षितगढ़ कर दिया गया। और जो आज हम नाम सुनते हैं पाड़म, वो परीक्षितगढ़ का ही कुछ बिगड़ा हुआ रूप है, जो कि कहीं ना कहीं धारा प्रवाह हमेशा सरलता की तरफ बढ़ता है। इस वजह से इस जगह का नाम पड़ गया पाड़म। यहाँ पे पहले एक किला हुआ करता था और उसके ईंटें आज भी खुदाई में निकलती हैं, लेकिन आज की डेट में सब कुछ अतिक्रमण हो गया है और वहाँ पे बिल्कुल भी देखने लायक कुछ भी नहीं है। जहाँ से कि हमने देखा था वीडियो की शुरुआत में, कहीं कहीं पर जब खेड़ा खोदा जाता है तो वहाँ पे ईंटें निकलती हैं। उन्हीं से पता चलता है कि यह किसी ज़माने में क्या जगह रही होगी। जन्मेजन के यज्ञ की वजह से यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि यहाँ के आसपास के एरिए में जितने भी सांप हैं वो बिल्कुल विषहीन हैं और कहीं ना कहीं उनका विष यहाँ पर काम नहीं करता है, ऐसी यहाँ पे मान्यता है। यहाँ पे खुदाई हुई थी पुरातन विभाग के द्वारा, तो इस जो कुंड हम लोगों ने देखा है उस कुंड में उनकी सामग्री और जैसे कि नारियल वगैरह काफ़ी मात्रा में निकले थे। उससे इस जगह की ऐतिहासिकता को प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कुछ हुआ था। और तो अगर बात करें राजा जन्मेजन के नाग यज्ञ की, तो ऐसा यज्ञ सिर्फ इसी जगह नहीं हुए, ऐसे यज्ञों की स्थली कई जगह पर है जहाँ तक मैंने पढ़ा है। और ऐसी स्थली आपको हिंडौन सिटी जो कि राजस्थान में है वहाँ पर भी है। वहाँ पर भी काफ़ी कुछ स्ट्रक्चर ऐसे मिले थे और उनकी खुदाई हुई। जो यज्ञ हुआ है ये किसी, जहाँ तक समझ में आता है, यह यज्ञ कहीं इसी एक जगह नहीं हुआ है। यज्ञों को कई जगह पे किया गया और कई जगह यज्ञ भेदी बनाई गई होंगी। तो यह तो सिर्फ एक अंदाजे ही लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा, लेकिन यह जगह 5000 साल पुरानी है और यहाँ पर काफ़ी कुछ था देखने लायक, लेकिन समय की मार ने धीरे धीरे ख़त्म कर दिया है चीज़ों को। हाँ, काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है। ये कई बार बिगड़े हुए, गिरी हुई, 5000 साल मायने रखती है। भाई अब देख के हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पे एक पीछे कहीं बता रहे हैं लोग एक चिन्हों की हवेली है, और लेकिन स्ट्रक्चर काफ़ी दूर है और हम लोगों के पास टाइम इतना है नहीं क्योंकि वहाँ तक जा पाए और वापस आए। तो वो छोड़ के जा रहे हैं, कह रहे वहाँ पे जिन रहा करते थे, पुराने टाइम में ऐसा बोल दिया करते थे लोग। हमारी गाड़ी हो गई बंद।